मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये दरअसल राजेश वर्मा का काफिला है गाड़ियों का, और यहाँ लोग स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। वो राजेश वर्मा जो कुछ ही दिन पहले लोकसभा के चुनाव में सीतापुर से हार जाते हैं और अब उन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। पहली बार आगमन होता है और देखिए यहाँ स्वागत के लिए कितनी तादाद में लोग उमड़ते हैं। ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि हार कर जीतना कोई राजेश वर्मा से सीखे। आज हम आपको बताएंगे कैसे वो हार कर जीतते हैं। राजेश वर्मा ने जब राजनीति की शुरुआत की 1996 में, बसपा से राजनीति की शुरुआत करने के बाद सबसे पहला चुनाव सीतापुर से बेहटा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं, जो अब सेवता विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ चुनाव हार जाते हैं। लेकिन 1999 में जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, सीतापुर संसदीय सीट से बसपा उन्हें प्रत्याशी बनाती है, तो वो चुनाव जीत जाते हैं। तो देखिए इस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा सीतापुर के लालबाग चौराहे पर लगाई गई है, वहाँ पर माल्यार्पण करते हुए, फूल माला चढ़ाते हुए राजेश वर्मा आपको नज़र आ रहे हैं। आज जगह जगह जब लखनऊ से आगमन सीतापुर के लिए हुआ तो 24 ऐसे स्थान हैं जहां पर राजेश वर्मा का भव्य स्वागत होता है। इस समय मौजूद हैं पार्टी के तमाम नेताओं के साथ राजेश वर्मा, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और इनके बारे में आज आई इंडिया तमाम ऐसी बातें बताएगा जो शायद लोगों को ना पता हों। आई इंडिया के स्टूडियो आकर राजेश वर्मा ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया था। उन बातों को आज हम बताएंगे कि राजनीति में आखिर राजेश वर्मा कैसे आए। तो राजेश वर्मा ने खुलासा किया था, दरअसल वो सीतापुर के उस सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था तंबौर, वहाँ के रहने वाले हैं, और वो शुद्ध रूप से पहले प्रगतिशील किसान हुआ करते थे, जिसके चलते उन्हें राज्य में पुरस्कार भी मिले अच्छी खेती किसानी करने के लिए। फिर जब व्यापारी बने, व्यापार करने लगे, तो पहला पेट्रोल पंप लगाया और एक छोटा क्रेशर लगाया। इसी दौरान राजनीति में वो आए कैसे, इसका खुलासा आई इंडिया से राजेश वर्मा ने किया था। दरअसल राजेश वर्मा शुद्ध रूप से किसान थे और व्यापारी नेता थे। इसी बीच उन्हें वहाँ एक सांसद जो उस समय के थे वो उन्हें परेशान करने लगे। तो राजेश वर्मा को लगा या तो राजनीतिक उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए या राजनीति में आना चाहिए। तो 1996 में राजेश वर्मा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद जब शामिल हो जाते हैं तो बेहटा से चुनाव लड़ते हैं पहला विधानसभा का, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। लेकिन 1999 में जब लोकसभा का चुनाव सीतापुर से बसपा से लड़ते हैं तो वो जीत जाते हैं। दूसरा चुनाव जब फिर लोकसभा का लड़ते हैं तो सीतापुर से ही बसपा से, तो फिर पुनः जीत जाते हैं। लेकिन अगली गलती कहीं ना कहीं फिर हो जाती है और वो अपना लोकसभा चेंज कर देते हैं, धौरारा पहुंच जाते हैं। ये उनका अपना निर्णय होता है और वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। और इस बीच बसपा में उनकी उपेक्षा होती है, लेकिन इससे पहले वो बसपा के संसदीय दल के नेता भी रहे, और जब उपेक्षा होती है तो भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर लेते हैं। किस्मत के इतने धनी होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो सीतापुर में जो कभी बसपा की पूरी राजनीति सीतापुर की करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सीतापुर की राजनीति करने लगते हैं। उनके आशीर्वाद से तमाम लोग विभिन्न पदों पर पहुंचते हैं, नेता बनते हैं, कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है। तो राजेश वर्मा इस बीच भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद हो जाते हैं। तो आज़ादी बाद सीतापुर संसदीय सीट पर 4 बार के सांसद इकलौते राजेश वर्मा ही रहे, लेकिन इस बार के चुनाव में वो चुनाव हार जाते हैं। इस बीच अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति का वो चेयरमैन बनते हैं और पूरे देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए काम करते हैं। जब इस बार चुनाव होते हैं लोकसभा का, तो राजेश वर्मा को हार मिलती है, और हार के बाद राजेश वर्मा जो है बैठते नहीं है। पार्टी उनकी महत्ता को, उनकी उपयोगिता को समझती है। ये अलग बात है कि राजेश वर्मा देखिए पैदल ही अब यहाँ से लालबाग चौराहे से जा रहे हैं, आगे जा कर के सीतापुर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और वित्त मंत्री रहे
राजेंद्र गुप्ता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आज जगह जगह स्वागत के बाद प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करना, यहाँ नेहा अवस्थी आपको दिखाई दे रही हैं और तमाम नेता आपको नज़र आ रहे हैं। आज जगह जगह उनका इस भीषण धूप में, भीषण गर्मी में स्वागत हुआ है। तो हम बात राजेश वर्मा की कर रहे थे। तो राजेश वर्मा अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के चेयरमैन बनाए जाते हैं, जिसके जरिए पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों का उत्थान और उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो बहुत सारे समर्थक उनके जो हैं वो निराश हो जाते हैं और विरोधियों को लगता है कि सीतापुर की राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को उन्होंने हरा दिया, अब कभी वो उबर नहीं पाएंगे। लेकिन हमने शुरुआती दौर में बताया कि हार कर जीतना कोई राजेश वर्मा से सीखे कि कैसे पहले वो विधानसभा का चुनाव हारते हैं और फिर लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और नेता बन जाते हैं सदन में अपनी पार्टी के, संसदीय दल के, बसपा के। तो दरअसल वो केंद्र की राजनीति करते हैं, बड़े बड़े नेताओं से उनके संपर्क हैं और यही कारण है कि चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये नई जिम्मेदारी है, संसदीय जो है ये जिम्मेदारी है, ये अलग जिम्मेदारी है जिसके ज़रिए राजेश वर्मा अब पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण करेंगे। और आज इंडिया से जब बातचीत हमने की तो राजेश वर्मा का कहना था कि सीतापुर को सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश में ले जाने का वो काम करेंगे। अब आगे चलकर वो इस कार्य में कितना सफल होते हैं ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन लोगों के लिए आज जहां जो उनके समर्थक थे, जो निराश चल रहे थे, उनके अंदर बड़ी ताजगी आई है, बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग विरोध किए थे, और ये सच भी है कि राजेश वर्मा की जो बुरी हार हुई वो अपनों के कारण हुई है। उनके अपनों ने उन्हें धोखा दिया, विभीषण की भूमिका में नज़र आए। पार्टी भले ही समीक्षा नहीं कर रही है और समीक्षा करने के बाद भी उनकी खबर नहीं ले रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजेश वर्मा की हार के पीछे उनके अपने थे और उन अपनों ने उन्हें दगा दिया और उस दगा के चलते राजेश वर्मा को बुरी हार का सामना करना पड़ा। यह भी बात सच है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी राजेश वर्मा को था। इस बार जिस तरीके से राजेश वर्मा दावा कर रहे थे शुरुआत से कि उनकी जीत 4 लाख से होगी, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था और इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते शायद उतनी मेहनत भी नहीं हुई। फिलहाल हार कर भी अब राजेश वर्मा जीत चुके हैं और राजेश वर्मा फिर से सीतापुर की राजनीति के बड़े नेता स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये नई जिम्मेदारी है, इसमें उन्हें कसौटी पर उतरना है। इसके बाद आगे की राजनीति क्या होगी, क्या राजेश वर्मा आगे फिर राजनीति करेंगे, खुद उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे या अपने बेटे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस पर सबकी नज़रें हैं। आज उनके स्वागत में उनके बेटे लोकेश वर्मा की जगह जगह फ़ोटो देखी जा रही है। तो ये माना जा रहा है क्योंकि कभी भी राजेश वर्मा ने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। अब देखना होगा जिस अवस्था में राजेश वर्मा पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि लोकेश वर्मा अब उनके जो राजनीतिक उनकी विरासत है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर राजेश वर्मा की नई पारी की शुरुआत इस तरीके से हुई है। अब वो किस तरीके से आगे जीतते हुए दिखाई देते हैं, उनकी मंशा कितनी कारगर होती हुई दिखाई देती है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। सीतापुर से इंडिया के लिए सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।